12 जून 2025 गुजरात। दोपहर के 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरती है और इस विमान में 242 लोग सवार होते हैं, जिसमें से 230 पैसेंजर, 2 पायलट्स और 10 कैबिन क्रू मेंबर थे और इनमें से भी 169 इंडियन, 53 ब्रिटिश, 1 कनेडियन और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। और इस विमान को लंदन के टाइम के अनुसार 6:15 पर लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के कुछ सेकंड या मिनट बाद ही पायलट को प्लेन में कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है, तो पायलट्स द्वारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी कॉल की जाती है। लेकिन टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही विमान से संपर्क टूट जाता है और विमान 625 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद एयरपोर्ट से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर एक रिहायशी इलाके मेघनी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर क्रैश हो जाता है। और इस दुर्घटना के बाद विमान में आग लग जाती है और विस्फोट हो जाता है। और जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ उस टाइम मेडिकल स्टूडेंट मेस में खाना खा रहे थे और इस प्लेन क्रैश में 241 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 4 मेडिकल स्टूडेंट और कम से कम 24 लोग जमीन पर मारे जाते हैं। और इस पूरी दुर्घटना में एक व्यक्ति बच जाता है जो इमरजेंसी एग्जिट के पास 11A सीट पर बैठा था। और इस व्यक्ति ने बताया कि उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद तेज आवाज हुई और फिर विमान क्रैश हो गया और ये सब बहुत जल्दी से हुआ। और जब मैं उठा तो मेरे चारों तरफ लाशें बिखरी थी। मैं डर गया, मैं खड़ा हुआ और भागा। मेरे चारों तरफ विमान के टुकड़े थे। किसी ने मुझे पकड़ा और एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल पहुंचाया। और इस विमान के दोनों पायलट कैप्टन समीत सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, दोनों पायलट को मिलाकर 9300 घंटे का एक्सपीरियंस था। कैप्टन सुमीत सबरवाल को 8200 घंटे जबकि क्लाइव सुंदर को 1100 घंटे का एक्सपीरियंस था। और इस घटना के 200 मीटर की दूरी पर रहने वाले 45 साल के प्रजापति ने बताया कि मैंने एक जोरदार धमाका सुना। मुझे लगा कि ये भूकंप है, लेकिन जब मैं बाहर भागा तो विमान के कुछ हिस्से और बहुत सारा धुआं देखा। और अगले 1 घंटे तक मैं कुछ नहीं देख सका क्योंकि आसमान धुएं के कारण काला हो चुका था। और गृह मंत्री अमित शाह ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब ये प्लेन क्रैश हुआ उस टाइम विमान में लगभग 1,25,000 लीटर फ्यूल था, जिस कारण क्रैश के बाद टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया किसी के बचने की संभावना बहुत ही कम थी। और आगे उन्होंने कहा कि शवों को निकालने का काम पूरा हो चुका है और परिवार के सदस्यों के DNA कलेक्ट किए जा रहे हैं और विदेश में रहने वाले परिवारों को भी सूचित कर दिया गया है और करीब 1000 DNA टेस्ट किए जाएंगे। और अहमदाबाद पुलिस के अनुसार 204 लोगों को रिकवर कर लिया गया है और टाटा समूह ने पीड़ितों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और इस प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी थे, जो लंदन में अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं जब प्लेन क्रैश हुआ तो उसका लैंडिंग गियर नीचे था, जो आमतौर पर ऊपर होता है। और प्लेन ट्रैकिंग साइट फ्लाइट रडार 24 ने कहा है कि विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था, जो एडवांस प्लेन में से एक था। और बोइंग ने अपनी वेबसाइट पर कहा था कि 14 साल से कम समय में 787 ड्रीमलाइनर ने 1 अरब से ज्यादा लोगों के साथ उड़ान भरी और इतिहास में कोई भी दूसरा प्लेन ये मुकाम हासिल नहीं कर पाया। और बोइंग ने अब तक 2500 से ज्यादा 787 विमान बेचे और 47 विमान एयर इंडिया ने खरीदे थे। और ये विमान 2 तरह के इंजन का विकल्प देते हैं, पहला जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और दूसरा रोल्स रॉयस। और जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगा हुआ था, इसलिए बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक ने कहा है कि हम एयर इंडिया के संपर्क में हैं और उनकी सहायता के लिए तैयार हैं। और एविएशन सेफ्टी नेटवर्क डाटाबेस के अनुसार ड्रीमलाइन की यह पहली बड़ी दुर्घटना थी। इससे पहले पिछले साल 787 विमान सिडनी से ओकलैंड जा रहा था, लेकिन उड़ान के दौरान अचानक नीचे गिर गया, जिसमें कम से कम 50 लोग घायल हो गए। और 2013 में लंदन एयरपोर्ट पर खड़े 787 विमान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। और उसी साल टोक्यो में लिथियम बैटरी ज़्यादा गर्म होने के कारण डिज़ाइन में चेंजेस करने पड़े थे।